हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एपिसोड 12। आई नो आई एम लेट। मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया वीडियो अपलोड करने में, तो क्योंकि मैं एक ट्रिप पे चली गई थी और उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला। तो फाइनली द वीडियो इज़ हियर। तो ये लास्ट एपिसोड है हमारी जर्नलिंग अंटिल आई फाइंड माई सेल्फ अगेन सीरीज़ का। तो मैं हॉट चॉकलेट बना रही हूँ ताकि मैं पूरी तरह से रेडी हो जाऊँ इस लास्ट एपिसोड को करने में। मैं बिल्कुल ही रिलैक्स होके ये करना चाहती हूँ और हॉट चॉकलेट मुझे मदद करता है ये करने में। तो ये बिना शुगर के मैंने बनाया है। तो हमारे जर्नलिंग की जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। थैंक यू आप सबके प्यार और कमेंट्स के लिए। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के लिए भी आप बहुत सारे कमेंट्स और लाइक्स करें। और जो भी मीन राशि वाला है वो तो इसके लिए वेट कर ही रहे होंगे बहुत टाइम से। मीन राशि मुझे बहुत पसंद भी है, इसलिए मैंने इसे बिल्कुल भी हड़बड़ी में नहीं किया है। इस जर्नलिंग के लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन भी करी है। तो लेट्स स्टार्ट हमारा एपिसोड 12 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस। तो ये थोड़े से हमारे कलर्ड पेपर्स है जो मैंने खुद पेंट किए हैं। तो इसमें से मैंने ये चूज़ किया है। इसमें मैं काफ़ी सारी होममेड सप्लाइज़ यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि ये कलर्ड पेपर्स। और जो आपने इससे पहले ये सी ग्रीन वाला लाइट देखा, वो तो कलर्ड पेपर्स आसानी से अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं किसी भी स्टेशनरी शॉप में। तो ये कुछ हाई फाई चीज़ों को लेकर मैंने नहीं बनाया। मैंने पुराने बुक्स के कटआउट्स लिए हैं जो कि आप आगे देखेंगे। तो मैं बता रही थी कि वाटर एलिमेंट वाले लोग जनरली इंट्यूटिव होते हैं। उन्हें पहले से पता चल जाता है, उन्हें फील आ जाती है कि कुछ सही नहीं है या फिर कुछ गलत हो रहा है। इंट्यूटिव होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। वैसे हमारा एयर एलिमेंट में भी अपना एक्वेरियस एक्सेप्शन है, वो आर्टिस्टिक होता है। लेकिन वाटर एलिमेंट्स वाले सारे आर्टिस्टिक होते हैं, चाहे वो राइटिंग, पोएट्री, कुछ भी ले लो, पेंटिंग, कुछ भी। तो वो आर्ट इंक्लाइंड एलिमेंट्स होते हैं। इमोशनल तो मैं क्या ही कहूँ, सारे वाटर एलिमेंट्स इमोशनल होते हैं। हमारी जो मीन राशि है उसका सिंबल एक फ़िश है, तो वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होती हैं। आप जो है अगर जर्नलिंग कर रहे हो तो डायरेक्ट अपनी डायरी के पेज में भी पेंट कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे पहले से अलग डिफरेंट कलर्स पेंट करके मैंने पेजेस रखे हुए थे। तो आपको जैसा आसानी लगे आप वैसे कर सकते हो। और आगे हम इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस डिस्कस करेंगे। तो इनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो नेपच्यून होता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर भी इनका प्लैनेट माना जाता है। गुरु की राशि मानी जाती है ये, इसलिए कंफर्ट और इजीनेस में रहती हैं ये हमेशा। ये लोगों को ये है कि जल्दी इतनी आसानी से वो नहीं मिलता जो इनको चाहिए होता है। बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है कुछ पाने के लिए। कुछ छोटी सी चीज़ भी, जैसे कि नौकरी ही पानी है, तो औरों के मुकाबले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शनि इनके राशि में नहीं होता है। लेकिन अभी इनकी 7.5 चल रही है, विच मीन सैटर्न इज़ इन द ज़ोडिएक ऑफ पाइसेस। सो सैटर्न के आने की वजह से इनमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होती है। इन्हें जो आज तक नहीं मिला वो आसानी से मिल जाता है। सैटर्न के सेकंड फेज़ में पाइसेस वालों को बस ये ध्यान रखना है कि वो कार्मिक रूल को जाने, उन्हें उससे समझें, क्योंकि प्लैनेट होता है सैटर्न। इसीलिए सैटर्न जो है 30 इयर्स के बाद आया है हमारी मीन राशि में। तो बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत मुश्किल फेज़ भी होगा ये, लेकिन हमें स्टेबल रहना है। सैटर्न जब भी जिस भी राशि में आता है तो
उस इंसान को बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो बहुत सारी लर्निंग्स होती है इस 7.5 ईयर्स में, बहुत लर्निंग्स होती है। और जितने भी पैसे ये देख रहे हैं उन्हें ये मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने मेडिटेशंस करें, सारे घर के काम करें और लोगों से अच्छे से बात करें, एक्सपेक्टेशंस कम रखें और लोगों को ज़्यादा समझें, यही ठीक रहेगा इनके लिए। तो ये मीन लिखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गलत लिखा है मैंने, क्योंकि मीन में बड़ी ई होती है और ये छोटी ई कर दी है मैंने। तो प्लीज़ स्पेलिंग पे मत जाइएगा। मुझे लग ही रहा था कोई कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन अब रियलाइज़ हुआ कि मैंने छोटी ई कर दी है, बड़ी ई होती है मीन में। तो इनका रूलिंग प्लैनेट नेपच्यून होता है और एस्ट्रोलॉजी में गुरु की राशि है ये मीन। और अभी करंट ईयर में 2025, अगर आप 2025 नवंबर में ये देख रहे हैं तो सेकंड फेज चल रहा है सैटर्न का, जिसमें सैटर्न जो है बहुत टेस्ट्स लेता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड फेज में तो बहुत सारी उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन फिर सैटर्न प्राइज भी देता है उसका। तो कुछ भी ऐसा ना करे कि किसी को दुख तकलीफ़ हो, या फिर कुछ भी ऐसा कर्म ना करे, या फिर इस फेज़ में तो धोखा या फिर बदमाशी ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए मीन राशि वालों को। वैसे तो ये बहुत ही काइंड होते हैं, ऐसा कुछ करते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि एक वाटर साइन है, ये कॉम्प्रोमाइजिंग हमारी 12th साइन है। क्या कहूँ मैं। फिशेस, इनका 2 सिंबल फिशेस है। और चूँकि मुझे वाटर से रिलेटेड कुछ चाहिए था तो मुझे ये किताब मिली थी, ट्रैवल बुक, जिसमें से मैंने ये फाड़ा है क्योंकि मुझे एक सी लुक देनी है। इसमें मैंने पुरानी किताबों से बहुत कुछ उठाया, जैसे प्लैनेट्स, और पुराने कार्डबोर्ड पेपर से मैंने एनवलप्स बनाए हैं। और जो मैंने इसमें ख़रीदा है वो है सिर्फ स्टिकर्स। इस जर्नलिंग को अगर आप फॉलो कर रहे हैं सीरीज़ को, तो आपको अच्छे से पता होगा कि मैं ये सीरीज़ फिट डिज़नी प्रिंसेस बना रही हूँ। तो आज की हमारी आखिरी डिज़नी प्रिंसेस है एरियल। हाँ, मैंने बता दिया पहले ही। तो एरियल एक परफेक्ट पाइसेस है क्योंकि वो अपनी वाटर की दुनिया में रहते हुए भी उनके फादर जो है एक वाटर लैंड के प्रिंस थे और वो एक प्रिंसेस थी। उसके बावजूद भी वो एक ऐसी दुनिया को के लिए ड्रीम करती है, एक ऐसी दुनिया इमेजिन करती हैं, और उन्हें उसे लैंड की दुनिया कैसी होती है बहुत ही उसको मन होता है वहाँ जाने का, वहाँ के लोगों से बात करने का। और फिर वो एक दिन एक शिप को आते हुए देखती है जहाँ पे उसे लोग मिलते हैं और वो किस तरह से हंसते हैं, अपने सेलिब्रेट करते हैं, तो उसे वो बहुत पसंद आता है। और वहाँ पे उसे एक प्रिंस भी दिखता है जो उसे बहुत पसंद आने लग जाता है। तो इस ड्रीमी इमेजिनेटिव और एस्केपिस्ट नेचर को ध्यान रखते हुए मैंने एरियल को एज अ पाइसेस चूज़ किया है। मैंने सारी 12 डिज्नी प्रिंसेस का ज़ोडिएक करा है, तो आप इस सीरीज़ को चेक कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल में। और प्लीज़ इसे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।